हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे ही उन पर क्लिक करोगे वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक कि आपको वीडियो देखनी है। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और अभी जो मेरे प्यारे दोस्त रह गए, गाइस मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ओके, मैं अभी ही बता रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये कोई साधना होने वाली है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी मंत्र जाप को करते हैं या समथिंग, मैं बस आपको वही नियम बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं कोई स्पेशल मंत्र नहीं बताऊंगी, ना मैं स्पेशल चीज़ें बताऊंगी। वाई सो? बिकॉज आई एम नॉट अ गुरु। मैं भी आप लोगों की तरह एक शिष्य ही हूँ। मैं बस वही बताऊंगी जो मेरे काम आता है या जो मैं करती हूँ। ठीक है, जो कि बेसिक नियम है। मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मेरे इष्ट कौन है, ये वो सो। तो मैं नहीं बता सकती कि मेरे इष्ट और मेरे गुरु कौन हैं, क्योंकि देखो, अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी फॉलो करता है तो उन्होंने भी ये बहुत खूबसूरत बात कही थी कि तीन लोगों के बारे में कभी मत बताना। सबसे पहला है तुम्हारी वेल्थ, यानी कि तुम्हारी लक्ष्मी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरे हैं तुम्हारे अर्धांग, यानी कि आपके पार्टनर। ओके, जो भी आपके पार्टनर है, वाइफ, हस्बैंड, तो आप उनके बारे में भी कभी किसी को ना बताएं। मतलब जितना हो सके उतनी कम ही बात करें। ठीक है। और तीसरे, अपने गुरु और इष्ट के बारे में कभी किसी को ना बताएं। सो मैं नहीं बताने वाली, प्लीज़। व्हेन द टाइम वुड बी राइट आई विल टेल यू गाइस। ठीक है, बट अभी हम इन जनरल, चलो वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। और आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए। इसे गुप्त नवरात्रि में भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। चाहो तो आप नॉर्मल नवरात्रि जो होते हैं रामनवमी से पहले वाले, आप उसमें भी ये कर सकते हो। देर इज़ नो प्रोहिबिशन। ओके, और आप चाहो तो इन जनरल, अगर आपको बीच में कोई संकल्प लेके चीज़ें करनी हैं, तब भी आप इन नियमों का पालन कर सकते हो। बिकॉज दीज आर रियली वर्किंग, लाइक रियली रियली वर्किंग। ओके, एंड आई एम सो श्योर कि मतलब ये घर के कंफर्ट में भी हो सकती हैं। आपको कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। A very warm welcome to everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed. So आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की साधना के बारे में। और अगर किसी ने नीचे डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लो। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ साधक, और मैं यहाँ पे सिर्फ अब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो मेरे लिए काम करती है। ठीक है, और मैं अपने गुरु और इष्ट के बारे में नहीं बताती। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी दैट। एनीवे, तो अभी बात करते हैं। मैंने ये बना लिया है, मैं शायद इसका पीडीएफ भी बना दूँ। और एक और बात, प्लीज़ हमेशा हर वीडियो के नीचे एक बार चेक कर लिया करो, उसमें पीडीएफ मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वीडियो को समझना आसान हो जाता है। मैं जानती हूँ मैं कुछ ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हूँ। ठीक है, पर मैं उसके लिए पीडीएफ बना देती हूँ। ओके, एनीवे, तो इस वीडियो के नीचे भी शायद पीडीएफ मिल जाए, एक बार चेक कर लेना। ओके, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम अभी इन नियमों के बारे में बात करेंगे। देयर आर टोटल 10 नियम एंड 3 बोनस पॉइंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो दिन में 2 बार नहाएं प्लीज़। अगर आप किसी भी टाइप की साधना में और कुछ भी ऐसा साधना से रिलेटेड कर रहे हैं, 2 टाइम नहाना इज़ अ मस्ट। इट इज़ अ मस्ट। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे कि रह कैसे लेते हैं। ओके, इट इज़ अ मस्ट, 2 टाइम नहाना। अगर आप साधनाओं में हैं या किसी स्पिरिचुअल डे में हैं, या फिर कुछ भी, जैसे महाशिवरात्रि हो गई अभी आ रही है, ठीक है, या फिर आपकी जन्माष्टमी हो गई, या फिर आपकी दीपावली हो गई, ऐसे एनर्जेटिक डेज के मतलब ऐसे एनर्जेटिक डेज में 2 बार नहाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर गुप्त नवरात्रि एंड ऑल्सो द नवरात्रीज। ठीक है, इनमें 2 टाइम नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपको हमेशा हर वक्त और मतलब ज़्यादा सात्विकता मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, और अगर कोई ये कहे कि ज़्यादा नहाने से ज़्यादा सात्विकता मेंटेन नहीं होती, देन येस होती है। कैसे मेंटेन होती है? सात्विक होने का एक ही अर्थ होता है कि अपने इकट्ठे किए हुए कर्मों को धोते जाना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कर्म हमारे पता कैसे इकट्ठे होते हैं? दिन भर फ़ोन चला के, ओके, दिन भर गली मोहल्लों की बातें सुन के, गाड़ियों की टें सुन के। दिस इज़ द बेसिक कर्मा जो कि आपकी सरफेस बॉडी ग्रहण करती है। ठीक है, आपकी सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये सब यादें कैप्चर करते हैं। और इस चीज़ से बेस्ट बचने का तरीका ये है कि आप पानी के साथ उन बाहर वाले जो बाहर सरफेस पे हैं, ठीक है, उन्हें धो दीजिए। माने कि 2 टाइम नहा लीजिए, सारी नेगेटिविटी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सारी आपकी उस पर्टिकुलर डे का रोनाल बंदा या फिर जितना कुछ भी मतलब टच वगैरह हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है, और अगर कोई हार्श रियलिटी चेक से गुजर रहा है, माने कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है अभी, या फिर कोई
किसी सदमे से निकल रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए या फिर आपको कोई बहुत बड़ा दुख लगा है, तब भी 2 टाइम नहाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे वो मेमोरीज आपसे खींची जा रही हैं बार बार, ठीक है। हाँ, पानी की बूंद एक बार एक जगह गिरे तो कुछ नहीं होता, पर बार बार अगर वो एक ही जगह गिरे तो बड़ा कुछ हो जाता है, इवन पत्थर टूट जाते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है। तो 2 टाइम नहाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन स्पिरिचुअलिटी। सेकेंड थिंग 2 टाइम नहाने से रिलेटेड है, देखो अगर पूजा करनी है तो 2 बार करनी है। एनर्जेटिक डेज में हमेशा याद रखो कि 2 बार पूजा करो प्लीज़, एंड आई बेग यू प्लीज़, ओके। सुबह 7 बजे से पहले पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो बेहद बढ़िया। अदरवाइज़ 9 बजे के बाद पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। सुबह के 9 बजे आई मीन, और शाम के 6 बजे के बाद पूजा करो, ठीक है, क्योंकि 6 बजे से पहले जो होता है ना वो डॉन का टाइम होता है, और उस टाइम पे बेस्ट ये होता है कि हम कुछ ना करें और जाके जो हमारे आकाश हैं जो हमें संभाल के रखे हुए हैं, मतलब क्योंकि हमारा एक तत्व आकाश भी होता है जो इंसानी बॉडी के अंदर 2 to 5% होता है, ठीक है। तो हम इस आकाश तत्व को सेट करने के लिए अगर इस सायंकाल में यू नो जो टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, अगर उस टाइम पे आप बाहर जाओगे ना और जाके आकाश की तरफ देख के अपना ग्रेटिट्यूड दोगे, और सिर्फ आकाश को ही नहीं बल्कि 5 तत्वों को या फिर आप अपने एंसेस्टर्स को भी दोगे, मतलब जनरली इन जनरल ग्रेटिट्यूड जाहिर करोगे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो दिन में किसी भी और समय अगर आपने ग्रेटिट्यूड दिया होगा तो ये जो समय है 4 से 6 बजे वाला, ये वाला ग्रेटिट्यूड सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत जल्दी काम करती हैं इस समय में, ठीक है। तो वही चीज़ें करनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ऑब्वियसली पूजा नहीं बल्कि चुप बैठना, अंदर की तरफ मुड़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूजा क्योंकि 6 बजे के बाद होती है, जो शाम की पूजा होती है। आई एम नॉट श्योर अगर किसी मंदिर में स्पेसिफिकली 6 बजे से पहले पूजा होती है, दैट इज़ फॉर द मेन रीजंस। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं मंदिर में पूजा होने की, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम घर की बात करें, गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं, ओके। एनीवे, नंबर 3 कि दिन में 2 बार ही खाएं प्लीज़। अगर आपने व्रत नहीं भी किया तो, ठीक है, व्रत करने वालों पे अभी आते हैं, पर अगर आपने व्रत नहीं भी किया तो प्लीज़ 2 बार खाएं, क्योंकि एटलीस्ट आपके पेट में जगह होनी चाहिए भाई। आपको क्या लगता है एनर्जी हवा में उड़ के आएगी, और मतलब वो आपके अगर शरीर में जगह नहीं होगी तो वो बैठेगी कहाँ? एग्जैक्टली अगर नई कोई एनर्जी आ रही है तो उसको ग्रहण करने के लिए आपके शरीर में जगह होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, यहाँ बैठ जाओ, नहीं, दिल में सिर्फ आपकी पसंद की चीज़ें बैठती हैं, ओके। दिल में इतनी जगह नहीं है कि वह एनर्जी को ग्रहण कर सके। एक ही जगह पूरी बॉडी में जो एनर्जी को ग्रहण करती है वह है आपका पेट, वहीं से होकर फिर वो सब जगह को डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर पेट खाली नहीं होगा तो पहली बात तो फोकस नहीं कर पाओगे काम पे, दूसरी बात एनर्जेटिक डेज के अंदर क्योंकि एनर्जी हाई होती है तो अगर आपने ज़्यादा खाना खाया तो आपको ज़्यादा आलस चढ़ता है। कभी देखना दिवाली वाले दिन ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा आलस चढ़ेगा, और कम खाओगे तो कम आलस चढ़ेगा, मतलब कंपेयर टू नॉर्मल डेज, ओके, कंपेयर टू नॉर्मल डेज, ओके। तो अगर आप हो सके तो 2 टाइम ही खाना खाओ प्लीज़, ओके। और उसमें भी हो सके तो अनाज अवॉइड करो, ठीक है। एंड बाय अनाज व्हाट डू आई मीन गेहूँ और चावल अवॉइड करो, हो सके तो अवॉइड करो, बिकॉज ये अनाज में आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अनाज में, जैसे अलसी हो गई और मतलब कुछ एक और चीज़ें, ठीक है, वो हमें अवॉइड करनी होती हैं। वाई? बिकॉज अनाज भारी होता है, शरीर के लिए भारी होता है, उसकी तासीर उसकी नेचर होती है कि वो भारी होता है और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करवाता है शरीर से उसको पचाने के लिए, कंपेयर टू दी अदर थिंग्स सच एज मिलेट, ठीक है, फल सब्जियाँ, काई हो गई, ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सके तो खाओ। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा व्रत टाइप्स हो गया, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। और अगर आपने व्रत भी किया तो प्लीज़ 1 टाइम खाना खाएं प्लीज़, और हो सके तो फलाहार वाला करें। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ओके। दिस इज़ द 4th थिंग कि अगर आप व्रत भी करें तो प्लीज़ फलाहार वाला करें, रात को चावल और अनाज अवॉइड ही करें, ओके। और नंबर 5th, प्लीज़ 10 दिनों के लिए संकल्प ले लें। अगर आप कोई मंत्र पहले से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान चालीसा पहले से करते आए हैं, ठीक है, और आपने कभी संकल्प नहीं लिया, अगर आपने अभी तक संकल्प नहीं लिया है तो प्लीज़ एक बार संकल्प ले लें 10 दिन का। आप ऑब्वियसली कंटिन्यू रखेंगे, आप पहले से ही करते आए हैं तो आप 10 दिन में भी कंटिन्यू रखने वाले हैं ना, तो प्लीज़ बस संकल्प ले लें। और अब संकल्प कैसे लेते हैं? हाथ में पानी लें, हो सके तो उसमें गंगा जल की 2-4 बूंदें डाल लें, ओके। उसको हाथ में लें और आपने अपना नाम लेना है कि मैं प्रांजल कटोच, ठीक है,
जिनकी बच्चे हैं, आप मतलब अपने पिता का नाम लीजिए, चमन कटोच की पुत्री। ओके, और ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इतने दिनों के लिए ये वाला जप या ये वाला पाठ या कुछ ये जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। ठीक है, और उसको अर्पित कर दीजिए। ज़मीन को नहीं, हमें फ्लोर को नहीं अर्पित करना है, हमें मिट्टी को अर्पित करना है। तो कृपया कर मिट्टी वाली जगह ये करें जहाँ पे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जो पानी है वो ज़मीन के अंदर गया, धरती पे गया, वो तत्वों पे गिरना चाहिए भाई, वो मिट्टी पे गिरना चाहिए। अब फ्लोर पे करके कुछ नहीं होने वाला नाना। पहले के घर जो होते थे ना वो गोबर से बने हुए होते थे, ठीक है, लकड़ी के घर होते थे, वो एब्जॉर्ब कर लेती थी। टाइल्स एब्जॉर्ब नहीं करती, मार्बल एब्जॉर्ब नहीं करता, सो डोंट इवन ट्राई दिस। ठीक है, एनीवे इस चीज़ के लिए आप मतलब अगर आप कोई पहले से करते आए हैं तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिए। ठीक है, आप चाहें तो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। हमने जो 3 बोनस पॉइंट डिस्कस करने हैं, हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन से हमें उपाय जो हैं वे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वे करनी चाहिए, कौन से सहस्त्र नाम, कौन सी चालीसा, ये वो सो, ठीक है, कौन सा मंत्र मुद्र, वो सब हम उसमें देखेंगे। ओके, एनीवे अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि कोई विद्यार्थी है ना, यानी कि स्टूडेंट है या फिर किसी ने टेस्ट की तैयारी कर रहा है या कोई टेस्ट निकालने की सोच रहा है, ठीक है, तो इन दिनों में उस व्यक्ति को सरस्वती का मंत्र या तारा देवी का मंत्र या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। येस, आई मीन इट। ओके, इन 10 दिनों में संकल्प के साथ ऑब्वियसली, ठीक है, विदाउट संकल्प नहीं करना। ओके, और हाँ, अगर हो सके, ऑब्वियसली मैं हर जगह अगर हो सके बोल रही हूँ, पर प्लीज़ समझो ये ज़रूरी है। ठीक है, सुबह खाली पेट या तो नीम हल्दी ग्रहण कर लीजिए अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, ठीक है, या फिर कोई गृहस्थ है, अगर आपकी एज हो चुकी है तो नीम और हल्दी इज़ बेस्ट फॉर एवरीबडी। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली कोई स्टूडेंट है या कोई रिसर्चर है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम करता है जहाँ उसको चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो उसे ब्राह्मी और हल्दी ग्रहण करनी चाहिए। अब ब्राह्मी भी हो सकता है, ब्रह्मी भी हो सकता है, ठीक है, इसे अलग अलग जगहों पे लोकेलिटीज़ के ऊपर बेस्ड अलग अलग नाम दिए गए होते हैं। ओके, हाँ, और एक और बात गाइज, नंबर 8 पे आते हैं, मतलब वो 7th था, ठीक है, तो अभी नंबर 8 पे आते हैं कि केले के साथ कभी भी, मतलब केले का, क्योंकि देखो जो व्रत करेंगे ना वो सबसे ज़्यादा इंडियन हाउस होल्ड में व्रत के टाइम पे केला ही दिखता है, हर जगह, मेरे को तो सब जगह केला ही दिखता है। तो दिस इज़ अ समथिंग कि मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो अगर किसी को कफ रिलेटेड इशू है, ठीक है, किसी की बॉडी मतलब वो दोष होते हैं ना, वात कफ पित्त, तो उसमें अगर किसी को कफ का इशू है तो प्लीज़ केला मत खाओ। अगर खा रहे हो, अगर केला खा रहे हो तो भीगी हुई काली मिर्चें भी साथ में खाओ। येस, दिस इज़ हाउ इट कैन गेट कंट्रोल, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज गॉन। ठीक है, अदरवाइज नहीं होने वाला। ओके, एंड नंबर 9 की, देखिए मैंने जानती हूँ आप बाकी दिनों में कैसे रहते हैं कैसे नहीं, पर प्लीज़ नवरात्रि के इन दिनों में, चाहे गुप्त नवरात्रि हो चाहे नवरात्रि दूसरी नवरात्रि हो, प्लीज़ पानी की पूजा कीजिए। जो पानी आप पीते हैं, अगर आप बॉटल में रखते हैं किसी एक स्पेसिफिक में भर के, तो प्लीज़ उसकी पूजा कर दीजिए। अगर आप आरओ से लेते हैं, वैसे तो आरओ वाला पानी पीना नहीं चाहिए, मैं तो मना करती हूँ। घड़ा ले लो भाई, घड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है, और अगर आपको और भी डाउट होता है तो आरओ का पानी घड़े में भर के रख दिया करो, उसके मिनरल्स तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, और हो सके तो उसमें सेक्रेड ऐश डाल दिया करो, कहीं भी जहाँ भी आप कहीं मंदिर जाते हो वहाँ से मंगवा लिया करो या वहाँ से ले आया करो। ठीक है, आपके रिश्तेदारी में कोई जाता है उनसे मंगवा लिया करो, और वो ऐश हमेशा एक चुटकी जब आप घड़े को रिफ़िल करो तो उसमें भर दिया करो। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नवरात्रि के दिनों में और एनर्जेटिक डेज पे पानी की पूजा अवश्य करो, क्योंकि पानी याद रखता है, मेमोरीज होती हैं उसके पास, और एनर्जेटिक डेज में की गई पूजा एनर्जेटिक पूजा होती है कंपेयर टू बाकी अदर डेज, तो वो ज़्यादा फल देगी। तो अगर आप नॉर्मली अपने घर पे पानी की पूजा नहीं करते, जो कि होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए, तो प्लीज़ करो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नंबर 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि मुझे लगता है कि सभी लोग करने वाले हैं, ठीक है, गुप्त नवरात्रि में या फिर कहीं भी, मतलब अगर मैं कहूँ कभी एनर्जेटिक डे, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं कहूँ कि एनर्जेटिक डे पे कुछ करो। ठीक है, मतलब कोई मंत्र जाप कर दो या फिर कोई नाम जाप कर दो, तो पता सबसे पहले सब लोग क्या सोचेंगे, मतलब क्या करना चाहिए उन्हें? ओम नमः शिवाय। डू यू गाइज नो कि ओम नमः शिवाय को 2 शर्तों के अलावा कभी नहीं किया जा सकता?
इसकी चैंटिंग करने का मतलब होता है कि शिव को एक विनाशक की ऊर्जा में बुलाना। विनाशक क्यों? वो आपके हर कर्म को तोड़ने के लिए ओम नमः शिवाय के रूप में उतरते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के आप एक ऐसा पोर्टल खोलोगे अपने सामने जिसमें कि शिव निकलेंगे, पर वो इस समय आपके कर्म ख़त्म करने के इरादे से आए हुए हैं। आपने उनको स्पेसिफिक इनविटेशन लिख के भेजा कि हे शिव, मेरे कर्म ख़त्म कर दो, ठीक है, मैं तैयार हूँ मुक्ति के लिए, ऐसा लिख के भेजा है आपने उन्हें। और जब कर्म खत्म होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले लगते हैं शरीर में दर्दें। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से जिसके शरीर में दर्दें लगी ना, समझ लो कि कर्म खत्म होना शुरू हो चुके हैं और अब आपकी लाइफ भी थोड़ी सी ठीक है। जब कर्म खत्म होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले तो जिंदगी में बुरा होना शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले बुरे कर्म हटते हैं मेरी जान, ठीक है। तो देखो, ओम नमः शिवाय 2 कंडीशंस के अलावा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके गुरु आपके साथ कर रहे हो या आपके गुरु ने आपको गाइड किया हो, क्योंकि फिर वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आप गुरु के सिर के ऊपर डाल देते हो चीज़ें, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे, फिर वो गुरु को परेशान करेंगे और ऑब्वियसली गुरु ने कुछ सोच समझ के दिया होगा ना यार, ठीक है। तो तब जब आपके गुरु हों तब ओम नमः शिवाय का जाप करना दी बेस्ट है, माने कि उनकी आज्ञा से। ऐसा नहीं कि गुरु को पता है नहीं और अपने आप लगे हैं, फिर नहीं आप गुरु के सिर पे फेंक सकते। फिर सारी जितनी भी वो आएगी ना, राख आएगी, वो सारी आप के सिर पे डलेगी, ठीक है। बट अगर आपके गुरु नहीं है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आसन कीलन से। अगर किसी ने आसन कीलन कर रखा है, मैं बता दूं आसन कीलन क्या होता है। आसन मतलब अलग अलग स्थितियों में बैठ पाना, या मतलब अलग अलग शरीर को अलग अलग तरीके से तोड़ना मरोड़ना बेसिकली, ठीक है। तो आसन, अगर आप किसी भी आसन को 2.5 घंटे से ज़्यादा कर सकते हो तो उसे कहते हैं आसन कीलन की सिद्धि। यस, ये भी एक अनदर सिद्धि है। इस सिद्धि से बहुत हेल्प मिलती है, ये बाकी सभी सिद्धियों की बेस है। जैसे मूलाधार कहते हैं ना हम, वैसे ही ये मूलाधार है बाकी सभी सिद्धियों की, क्योंकि हर सिद्धि को करने के लिए या तो आपको गुरु चाहिए या तो आसन कीलन चाहिए, ठीक है। तो आसन कीलन कहीं ना कहीं आपके गुरु की तरह हो जाता है। तो यदि आपने आसन कीलन नहीं किया है, अगर आप 2.5 घंटे से ज़्यादा एक स्थिति में नहीं बैठ सकते तो ये मत कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो ये मत कीजिए। ओम नमः शिवाय आपके लिए नहीं है, ओके। दिस इज़ अ वेरी वेरी सेक्रेड मंत्र और ये मास्टर मंत्र है, ठीक है। मास्टर मंत्र माने कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि इंस्टेंट फल दे, ठीक है। लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप कर लो जी, बहुत एनर्जी आती है। इसका जाप करके देखो। आई चैलेंज यू, आई लिटरली चैलेंज यू ऑन द होल इंटरनेट, आई एम चैलेंजिंग दिस थिंग। ट्राई ओम नमः शिवाय, आई प्रॉमिस, ओके। Anyway, let's move on to the 3 terms we had, or the 3 things that we were about to discuss, the bonus points. Number 1, अगर किसी को डर लगता है तो वो इन 10 दिनों में क्या करे? हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच, दी बेस्ट उपाय। इनसे अच्छा उपाय पूरी जगत में कोई है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है। चाहे जो मर्जी 4 में पहन लो, कोई कुछ कर लो, लग रहा है ना नज़र लगी है, लग रहा है ना कि समय गलत चल रहा है, बस ये 3 चीज़ों में से एक कर लो, बस सिर्फ 10 दिन के लिए कर लो। मैं तो ज़्यादा भी नहीं कह रही, ठीक है। नंबर 2, अगर परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश है या रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरारें हैं तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम कीजिए, ठीक है। स्तोत्रम, आई एम सेइंग इट राइट। लास्ट टाइम मैंने जब डाला था तब लोग नाराज़ हो गए थे कि इट्स स्तोत्रम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बट इट्स स्तोत्रम, ओके। एनीवे, उन्हें गजेंद्र मोक्ष जो है वह दूसरा नाम भी है विष्णु सहस्त्र नाम के लिए, ओके गाइस। तो अगर किसी के घर में कलेश है, दरारें आ रही हैं रिश्तों के बीच में, तो ये करिए, इससे घर में शांति बनी रहेगी। घर में नहीं बनी तो कम से कम आपकी ज़िंदगी में तो बन जाएगी, समझ रहे हो मेरा मतलब, ठीक है। नंबर 3, नाम जप, ओके। नाम जप, अरे यार राम नाम ले लो भाई, राम नाम ले लो यार। 2 शब्द हैं बोलने के लिए, 2 शब्द भी नहीं है, 2 अक्षर हैं बोलने के लिए, राम। और इससे जितना फल मिल जाएगा ना, ठीक है, जितना फल मिल जाएगा ना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कर लो, ठीक है। कुछ तो करो गाइस, सच में कुछ करो। एनर्जेटिक डेज को ऐसे वेस्ट जाने देना इज़ नॉट गुड, ओके। सो यू डू एनी ऑफ देम वट एवर यू वॉन्ट, ओके। एंड अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो इनमें से किसी चीज़ में, सो प्लीज़ डू आस्क मी, ओके।
डू आस्क मी, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। और अगर आपको नवरात्रि से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर मुझे डिस्कॉर्ड पे आके पिंग करो, ओके? क्योंकि मैं कमेंट्स में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिख सकती, ठीक है? मैं शायद डिस्कॉर्ड पे आके आपको कॉल पे ही बता दूंगी क्या क्या हो रहा है और या फिर क्या क्या करना है, ओके? सो प्लीज़ डू दैट। मतलब अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट रखना है तो प्लीज़ गो चेक द कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डाला हुआ है। और अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज़ मुझे बता दो, जैसे मुझे पता चलता है वो एक्सपायर हो चुका है मैं नया अपलोड कर देती हूँ। वैसे तो मैं डेली उसको अपलोड कर ही रही हूँ, ओके गाइज? And that was all for today's video, and I will see you next time with another video. But I guess another video will be about वैष्णो देवी, because मुझे ये क्लियर करना था कि वैष्णो देवी ने भैरव को क्यों मारा, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा एंड आई एम लाइक ओके दिस इज़ द क्वेश्चन। या तो मैं इसे लाइव में कैचअप करूँगी इस क्वेश्चन को कि वैष्णो देवी ने भैरव को क्यों मारा, ठीक है? या तो फिर मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगी, वैष्णो देवी पे ही वीडियो बना देंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो आस्किंग फॉर हर। शी वॉज द सेकेंड मोस्ट आस्क्ड वीडियो, ठीक है? पहली थी दुर्गा देवी जो मैंने बना दी, ओके, फाइनली कंप्लीटेड दैट। दूसरी थी वैष्णो देवी, अभी देखते हैं उनके बारे में कितना मतलब कितने जल्दी बन जाएगा। एनीवे गाइज, ठीक है, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो मतलब ये ऑलरेडी डल चुकी है व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको थोड़े से पहले देखना है या फिर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा पहले देखना है, क्योंकि दुर्गा वाली वीडियो भी मैंने पहले ही डाल दी थी व्हाट्सएप पे, मैं उसका अनलिस्ट करके लिंक डाल देती हूँ व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड पे। तो आप मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी या फिर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिनका दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ओके? यू कैन ज्वाइन ईजीली। So please do join if you want to see my content a bit early, and I will see you guys next time with another video. Till then, stay safe, stay happy, and stay alive. I was just joking, and I will see you guys next time, guys. Bye bye.